तुमने जो सोफिया को सेलेक्ट किया है अपनी फिल्म के लिए, इससे जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे हो। क्योंकि अगर मैं फिल्म बना रहा होता मैं भी सोफिया को सेलेक्ट करता। वैसे जो आपकी सेक्रेटरीज की चॉइस है वो अलबत्ता कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, बेशतर तो वैसे ही लड़के। अब आप देखिए जो मैंने सेक्रेटरी चूज की है। लेकिन अब्बा उसे टाइप करना नहीं आता। अरे भी तो क्या फर्क पड़ता है, टाइप के लिए कोई और हम ले लेंगे सेक्रेटरी, और क्या। वो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। आपकी कंपनी क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है? मैं सोफिया, बात दरअसल ये है कि मैं तो मुराद का कारोबार संभालता हूँ। सोफिया, एक्चुअली हम कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करते हैं। तुम कितने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस हैंडल करते हो। वो अनिला बता रही थी कि कोई बैंक वगैरह खोल रहे हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती सोफिया कि इसके पास ये बिजनेस का ज़हन कहाँ से आया है। मैं आपकी वालदा तो ऐसे मामलात में कोई ऐसा शऊर नहीं रखती थी। आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? मुझे यकीन है मुराद ने आपकी ही इंटेलिजेंस इनहेरिट की होगी। मुराद भाई ये बहू अच्छी बन सकती है। चलो चलो उधर बैठ के कॉफी पीते हैं। अच्छा, और सबने? कॉफी आपकी अम्मा नहीं बनाएंगी, कॉफी मैं बनाऊंगा क्योंकि उनको बनाने नहीं आती। ठीक है, आप चलिए मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। व्हाट अ ब्यूटी। कहाँ से मिली? तुम्हारी है? इधर दो, बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तो फिर तुमने क्यों रखी हुई है? कहीं अपने मजाजी खुदा को कत्ल करने का इरादा तो नहीं कर लिया? बेवकूफ, क्या क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ कि किसी को कत्ल करूंगी? पता नहीं किस स्टेज पे मैंने ये पिस्टल खरीदा था। मुझे उम्र से डर लगने लगा था, खौफ आने लगा था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे सोते में ही मार के चला जाएगा। बहुत बेवकूफ थी मैं। तो अब तुम्हें क्या खौफ है? खौफ नहीं, अब कोई खौफ नहीं। अब तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। शाह, मुझे यूं लगता है कि मुझे उमर से अब भी बहुत मोहब्बत है। वही शुरू के दिनों वाली मोहब्बत, जब मैं सारा दिन बैठी उसे हैरत से देखती रहती थी। कितना बदल गया है अब वो, कितना मुख्तलिफ हो गया है अब वो। लेकिन मुझे अब भी यूं ही महसूस होता है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मुझे यही खौफ रहता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए। तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? पता नहीं। और ये सोफिया कौन है? मुझे नहीं पता, बस उतना ही पता जितना जफर ने बताया था। बहुत थके हुए लग रहे हो रिजवान। रोज ही थका हुआ होता हूँ। ओ हाँ, मैं भूल गई, किसी जर्नलिस्ट का फोन आया था तुम्हारे लिए।
2-3 बार आया था। कौन जर्नलिस्ट? जफर था उसका नाम। किसी अखबार के लिए या मैगजीन के लिए काम करता है। ओहो बाबा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसा आदमी आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये इंटरव्यू मैं नहीं देना चाहता किसी को। नहीं, वो इंटरव्यू नहीं चाह रहा था, वो तो तुमसे मिलना चाह रहा था। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, बल्कि कह रहा था कि तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है। मुझे उसका लहजा कुछ अच्छा नहीं लगा। कह रहा था कि तुमसे घर में मिलना चाहता है। आखिर ये कौन आदमी है? इसका क्या काम है? कह रहे थे तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। कौन है ये? बकवास करता हुआ मुझे। बहरहाल मैं खुद बात कर लूँ। कितना बदल गए हो रिजवान। कितने तल्ख और सख्त दिल हो गए। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं तुम्हें इतना आइडियलाइज किया करती थी। तुम एक यंग, एम्बिशियस, वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन थी। क्या खूबसूरत गुफ्तगू हुआ करती थी तुम्हारी। क्या आइडियाज थे, क्या प्लान्स थे। बल्कि मैं तो तुम्हें एक किस्म का जॉन एफ कैनेडी सा फिगर समझती थी। गलती तुम्हारी है सुरैया। तुम दूसरों पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया हुआ एक इमेज इम्पोज करना चाहती हो, और उसके बाद तुम ये भी चाहती हो कि वो तुम्हारे इमेज पे पूरा उतरे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। इसमें किसी का कसूर नहीं, तुम्हारा अपना कसूर है। और यही वजह है तुम्हारे पहले शौहर से तुम्हारी नहीं बन सकी। वो बेचारा मामूली सा सरकारी अफसर कहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात पे पूरा उतर सका होगा। शायद तुम सही कह रहे हो। मेरे ख्याल में मैं हद से ज्यादा आइडियलिस्ट थी, और इसी की वजह से मैं बहुत देर तक मैच्योर नहीं हो सकी। और फिर जब हुई तो बहुत बिटर हो गई। लेकिन कहीं तो हम सब में कुछ तो अच्छा था जो खो गया। तुम में, मुझ में और मेरे पहले शौहर में। तो सर, अगर आपने ये फिगर्स देख लिए हैं तो अब मैं जाऊं? यार ये अब क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है साहब आपकी। आप खुद ही अपने हाथ से क्यों नहीं लिख लेती? आप कंप्यूटर के ऊपर क्यों साहब? मुझे नहीं समझ आती। व्हाई डू यू हैव टू डू इट ऑल ऑन अ कंप्यूटर? सर, आजकल कंप्यूटर का तो यूज़ मस्ट है, और अगर मैं ये खुद करने लगूं तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। अच्छा खैर, आप जाएं। राइट सर। और जाते हुए वो ज़रा हमें सामने को बुला दें। राइट। यस सर। हाँ आओ यार, आना, बैठो बैठो। कोई काम है सर? यार काम क्या होना, बस ऐसे ही तुम्हें बुलाया था। सिर में दर्द हो रहा था और ना काम है इस दफ्तर में। भाई मैंने तो सारी जिंदगी इतना काम कभी नहीं किया है मुझसे। सर, आपका दफ्तर भी तो इतना बड़ा है ना। ये जो तुम अच्छी अच्छी बातें करती हो ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस दफ्तर में रखा। मतलब इस दफ्तर में सिवाय तुम्हारे मेरा कोई हमदर्द नहीं मांझ। सर, आप मुझे सैलरी भी तो इतनी ज्यादा देते हैं। यार पैसे की तुम बड़ी बात है। हमेशा इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे ज़हन पे सवार है ना? नहीं सर, वो तो मैं ऐसे ही मजाक के तौर पर। नहीं, पैसा है तुम्हारे ज़हन पे सवार।
इतनी छोटी उम्र में ना पैसे शैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए। इस उम्र में तो लड़कियां जो होती हैं ना, वो रोमांस करती हैं, इश्क। हमारा पहले तो किसी से इश्क नहीं हो रहा, किसी कजन से, हैं? कम साया। नो सर, मेरा तो कोई कजिन ही नहीं है और मोहल्लेदार सारे ही शादीशुदा हैं। और वैसे भी मुझे अपनी उम्र के लड़के अच्छे नहीं लगते। मुझे तो वो लोग ग्रेसफुल लगते हैं जिनके बालों में हल्का हल्का ग्रे कलर नजर आए। बड़ी मैच्योर है तुम्हारी पसंद। थैंक यू सर। मैच्योर, यू आर मैच्योर। यार लंच का टाइम हो गया। तुम्हें पता है यहाँ करीब ही एक है चाइनीज बुफे लंच अभी नया खुला है। बाहर ना लंच आके खाए। एज योर विश सर। उम्र के मुतालिक तो मैं इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ जानता हूँ। डू यू नो कि आजकल वो एक मॉडल के साथ बहुत क्लोज है, सोफिया। सोफिया वही लड़की जो आजकल एक फिल्म में भी आ रही है। उसने उसको गाड़ी दे रखी है, फर्निश्ड फ्लैट भी दे रखा है और सुना है कि उसने पिछले दिनों एक उसे छोटा सा गिफ्ट भी दिया था, एक डायमंड ब्रेसलेट